हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। सेशन नंबर 42 हम डिस्कस करेंगे। टाइटल है नो गेन इन बार्गेनिंग। बार्गेनिंग करने में कोई लाभ नहीं है, इस विषय पर। और पिछले सेशन के जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो सेशन नंबर 41 की बात कर रहा हूँ। फोर्थ के अंदर आंसर बी आएगा, फिफ्थ में सी आएगा। मैच कर लीजिएगा अपने आंसर्स। ठीक है। अगर भाई यही एडिटोरियल आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो एक बैच अवेलेबल है। इंग्लिश में एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। रीफ्रेजिंग में आपको सिखा रहा हूँ इस सेशन में। ठीक है। यहाँ वीक में 3 या 4 क्लासेस आपको मिलेंगी। 100 सेशंस मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। और 20 से 40 मिनट का लेंथ होगा वीडियो का। तो यहाँ आप सीखेंगे मेरे साथ रीफ्रेजिंग। और रीफ्रेजिंग अगर आपको आ गई मतलब अंग्रेजी आ गई, तो ये बैच उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है, वो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और लीगल ट्रांसलेशन का बैच भी उपलब्ध है। कई बच्चे ऐसे डिमांड कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि हम लोगों को लीगल ट्रांसलेशन का बैच चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहले जान लेते हैं कि एडिटोरियल किस बारे में है। तो ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है और ये कह रहा है कि भाई कांग्रेस डीएमके का एक अलायंस है साउथ में। फिलहाल जो पार्टी सत्ता में है वो डीएमके है ना। एक एआईडीएमके है, एक ये वाली पार्टी है। डीएमके सत्ता में है, कांग्रेस और इसका गठबंधन है। ठीक है। ये ग्रोइंग टेंशंस, इन दोनों के बीच में अब टेंशंस आने लग गई हैं, कांग्रेस और डीएमके के बीच में। और ये दोनों ही इस अलायंस का हिस्सा है। ये दोनों जिस अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं वो ये वाला है। ठीक है, तमिलनाडु में। तो इन दोनों के बीच आ रही जो टेंशन्स है उनके बारे में एडिटोरियल बताएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो गेन इन बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे जो बार्गेनिंग है इसका मतलब सौदेबाजी होता है। सौदेबाजी, नेगोशिएशन, हैगलिंग। स्टैंड टू का मतलब है संभावना है या इस स्थिति में है, संभावना होना या किसी कंडीशन में होना। फ्रे का मतलब कमजोर होना या कमजोर करना। विघटित होना, टूटना भी होता है। फ्रे नाउन हो तो विवाद भी होता है। फ्रेगमेंटेड का मतलब बिखरा हुआ, टूटा हुआ। रोबस्ट का मतलब है मजबूत। कोहेशन, कोहेजन का मतलब है एकजुटता, यूनिटी, सॉलिडरिटी, हार्मनी। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग, यूनिक या सेपरेट। एथोस का मतलब है मूल्य, स्पिरिट। ठीक है। चरित्र कह सकते हो, मूल्य कह सकते हो, नीति कह सकते हो। अब देखिए, नो गेन इन बार्गेनिंग का मतलब क्या है। नो तो है डिटर्मिनर, नो हमेशा डिटर्मिनर ही होता है। ये नाउन है, नाउन के पहले डिटर्मिनर आता है। कोई लाभ नहीं है, गेन का मतलब यहाँ पे है लाभ, मतलब इसको आप बेनिफिट कह सकते हो। किस में, इसमें। इन प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। लेखक कह रहा है कि कांग्रेस जो सौदेबाजी कर रही है डीएमके के साथ उसमें कोई लाभ है नहीं। किसको लेकर है, इन दोनों के गठबंधन को लेकर है। अलायंस क्या होता है, कोलिशन होता है, एक प्रकार से ग्रुप होता है, गठबंधन। द कांग्रेस राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द लगता है, तो कांग्रेस ना कि डीएमके। स्टैंड्स टू, ये इसकी वर्ब है कांग्रेस की। इसकी संभावना है या इस कंडीशन में है कि लूज मोर, कि ये ज्यादा खो देगी। इफ, यदि। ये नया कंजंक्शन लग के नया क्लोज स्टार्ट हो गया। इट आ रहा कांग्रेस के लिए, फ्रेज वर्ब है। यदि ये अलायंस को कमजोर करेगी या तोड़ेगी तो ये ज्यादा खोएगी। ठीक है। तो डीएम के नहीं बल्कि कांग्रेस इस कंडीशन में है कि इसको ज्यादा लूज करना पड़ेगा, ज्यादा खोना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा यदि ये अलायंस को फ्रे करेगी, वीकन करेगी, कमजोर करेगी या ब्रेक डाउन करेगी, तोड़ देगी। ठीक है। वैसे फ्रे का डिक्शनरी में तुम देखोगे तो नाउन के रूप में तो इसका मिलेगा विवाद, और वर्ब के रूप में कुछ मिलेगा ही नहीं इसका। इस तरह से वर्ब के रूप में आपको फिर डिसएंटेंगल मिलेगा, कि जैसे धागे खोलना होता है, कोई भी कपड़ा है उसके किनारे से धागे खोलना, उसको हम फ्रे बोलते हैं। ठीक है।
डिसएंटेंगल। तो ये वैसा ही है कि आप जैसे गठबंधन है, गठबंधन को तोड़ा, धागे खोल दिए उसके, तो उस अर्थ में इसको यूज किया गया है। इस स्लाइड में क्या है पहले वो समझो। एक ऐसे समय में when the opposition to the बीजेपी has become fragmented, एक ऐसा दौर चल रहा है कि बीजेपी का जो विपक्ष है वो सारा बिखर चुका है और वीकेंड अक्रॉस इंडिया, या कमजोर पड़ चुका है पूरे भारत भर में। द डीएमके लेड सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, तो डीएमके के नेतृत्व में ये जो गठबंधन है इन तमिलनाडु रिमेन्स द मोस्ट रोबस्ट मल्टी पार्टी एंटी बीजेपी अलायंस। ये बीजेपी के अगेंस्ट, बीजेपी के विरोध में जो भी एक पूरा अलायंस चल रहा है उनमें सबसे मजबूत यही है। कौन सा? एसपी है। लार्जली बिकॉज ऑफ, अब कारण इसका यह है कि इसकी आइडियोलॉजिकल कोहेजन है, मतलब वैचारिक एकजुटता है राज्य में, विद अ डिस्टिंक्ट सोशियो पॉलिटिकल इथोस, और इसका एक अलग सा सामाजिक और राजनीतिक मूल्य है। एंड द सीमलेस एबिलिटी, और इसकी एक परफेक्ट एबिलिटी है ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज, क्या इसकी जो घटक पार्टियां हैं उनकी क्षमता है टू ट्रांसफर वोट्स टू अलाइज, कि वो अपने मित्र जो पार्टियां हैं, अलाइज हैं, उनको ये वोट ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है। तो देखो, एट ए टाइम व्हेन, उस समय जब, द ओपोजिशन, इसको दी ओपोजिशन पढ़िए क्योंकि आगे वाउल साउंड है। अगर वाउल साउंड हो फर्स्ट लेटर का तो इसको दी पढ़ा जाता है, दी ओपोजिशन, और ओपोजिशन से पहले दे लगेगा ही। ठीक है, ये बता रखा है मैंने, सेंटर से पहले भी दे लगता है, ओपोजिशन से पहले भी दे लगता है। नहीं पता हो तो लिख लेना, वैसे मैंने बताया था पहले, द सेंटर होता है और दी ओपोजिशन होता है। राजनीतिक पार्टी है तो यहां दे है। जो ओपोजिशन है किसका? बीजेपी का, तो ओव नहीं लगेगा, टू लगेगा। ओपोजिशन किसका है ना? विपक्ष। बीजेपी के सामने जो विपक्ष है, ये सब्जेक्ट, ये बन चुका है, हो चुका है क्या? फ्रेगमेंटेड, ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका क्योंकि लिंकिंग वर्ब है बिकम। ये बिखर चुका है या फिर कमजोर हो चुका है। एक्रॉस का मतलब है थ्रू आउट, संपूर्ण, पूरे भारत भर में। ठीक है, तो ऐसे दौर में जब बीजेपी के सामने जो विपक्ष है वो टूट चुका है या कमजोर हो चुका है पूरे भारत भर में, द डीएमके लेड, डीएमके के नेतृत्व में ये जो अलायंस है, सब्जेक्ट, इन तमिलनाडु, ये जगह है एडवर्ब, इन तमिलनाडु पूरा एडवर्ब है, अकेला तमिलनाडु नाउन है, तमिलनाडु में रिमेन्स बना हुआ है। द मोस्ट रोबस्ट, सबसे ज्यादा मजबूत, मल्टी पार्टी एंटी बीजेपी अलायंस, है ना? एकदम मल्टी पार्टी मतलब अनेक पार्टी वाला, मल्टी मतलब मोर देन टू, दो से अधिक पार्टी वाला, एंटी बीजेपी अलायंस मतलब वो अलायंस, वो कोलिशन, वो गुट जो बीजेपी के एंटी है ना? ये सबसे मजबूत बन चुका है। तो मोस्ट रोबस्ट जो है वो डिग्री सुपरलेटिव दे रखी है आपको, और डिग्री सुपरलेटिव में हम दे लगाते ही हैं अगर वो एडजेक्टिव की डिग्री सुपरलेटिव है तो। लार्जली बिकॉज, लार्जली का मतलब है मेनली, एडवर्ब है ये, मुख्यतः इसलिए क्योंकि इसकी, ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, क्योंकि इसकी वैचारिक एकजुटता है। कहा? इन अ स्टेट, एक ऐसे राज्य में। अब यहां पे ए का मतलब है एनी, कोई भी ऐसा राज्य, विद अ डिस्टिंक्ट, जहां, डिस्टिंक्ट एडजेक्टिव है, जहां एक अलग सा ही सोशियो पॉलिटिकल इथोस है, सामाजिक राजनीतिक मूल्य है, एंड द सीमलेस एबिलिटी, और एक परफेक्ट एबिलिटी है। सीमलेस का मतलब होता है परफेक्ट, या इसको बोलते हैं फ्लोलेस, एकदम परफेक्ट एबिलिटी है, एबिलिटी नाउन, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज, किसकी? घटक पार्टियों की। ठीक है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूएंट एडजेक्टिव, पार्टीज नाउन। टू ट्रांसफर वोट्स, किस लिए? वोट्स ट्रांसफर करने के लिए, और किसको? अलाइज, अलाइज मतलब होता है एसोसिएट्स, पार्टनर्स, मित्र पार्टियां जो है, सहयोगी पार्टियां हैं, उनको वोट ट्रांसफर करने की एबिलिटी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्या कहना चाह रहा है। एक ऐसे दौर में जब बीजेपी के सामने जो विपक्ष है वो बिखर चुका है या कमजोर हो चुका है पूरे भारत भर में, तो डीएमके के नेतृत्व में जो ये एसपीए है तमिलनाडु में, ये सबसे मजबूत मल्टी पार्टी एंटी बीजेपी अलायंस बना हुआ है। मुख्यतः इसलिए क्योंकि इसका एक ऐसे राज्य में वैचारिक एकजुटता है जो राज्य बहुत ही अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्य रखता है, और एक परफेक्ट एबिलिटी रखता है किसकी? इसके घटक पार्टियों की, कि वो ट्रांसफर कर सकती है वोट्स को अपने अलाइज को। क्लियर? आगे चले, ये खुद पढ़ लीजिए। सेकंड रंग का मतलब होता है द्वितीयक स्तर का,
द्वितीयक स्तर का। क्रिटिक का मतलब है आलोचना करना, समीक्षा करना भी होता है। ये क्रिटिक आलोचना करना भी होता है और समीक्षा करना भी होता है। स्ट्रेच द सीम्स का मतलब है दबाव बढ़ाना या दबाव बनाना। ब्रिंक का मतलब है के कगार पर, एज या वर्ज। फॉल आउट का मतलब है नकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम, फॉल आउट। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यट फिर भी रिसेंट डेवलपमेंट्स, हाल फिलहाल जो घटनाक्रम हुए हैं, वेयर सेकेंड रंग कांग्रेस लीडर, जहां द्वितीयक स्तर के दूसरे पायदान पर जो कांग्रेस नेता हैं, हैव ईदर क्रिटिक द डीएमके, या तो इन्होंने आलोचना करी है डीएमके की, और डिमांडेड अ डायरेक्ट शेयर, या फिर उन्होंने सीधा हिस्सा मांगा है इन पावर सत्ता में। हैव स्ट्रेच द सीम्स ऑफ द अलायंस, इन्होंने दबाव बना दिया है इस अलायंस पर। डेंजरसली टू द ब्रिंक ऑफ, और ये खतरनाक रूप से इस कगार पर आ गया है, अ फॉल आउट बिटवीन द पार्टीज, की दोनों पार्टियों के बीच में। फॉल आउट, फॉल आउट मतलब एक अनप्लीजेंट सा रिजल्ट निकल के आएगा, कुछ ऐसा परिणाम निकल के आएगा जो कि अप्रिय होगा, या फिर यूं कहें कि टूट जाएगा गठबंधन, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यट जो है वो कंजंक्शन है, और ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। कैसा? एडवर्सेटिव, विरोधाभासी। रीसेंट एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट्स नाउन है। रीसेंट का मतलब होता है हाल फिलहाल का या नया, डेवलपमेंट्स मतलब घटनाएं। फिर भी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं, अभी जो नई घटनाएं घटी हैं, जहां ये एडवर्ब बता रहा है, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। सेकंड रंग कांग्रेस लीडर्स, दूसरे पायदान, इसको बोलते हैं पायदान। दूसरे पायदान के जो कांग्रेस नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता नहीं है, सेकंड स्तर पे आते हैं, इन्होंने, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, या तो इन्होंने क्या किया है, इधर के साथ और आएगा, ये और आ रहा है, या तो इन्होंने डीएमके की आलोचना करी है, या फिर डिमांड करी है किसकी, प्रत्यक्ष हिस्से की, डायरेक्ट एडजेक्टिव है, शेयर नाउन है, इन पावर सत्ता में। ठीक है, अब ये कह रहा है यहां से यहां तक की बात एक क्लोज था, रिलेटिव, ये एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो एडवर्ब क्लोज है, जहां इन्होंने या तो डीएमके की आलोचना करी है, या फिर सीधा हिस्सेदारी मांगी है सत्ता में। तो इन डेवलपमेंट्स ने क्या कर दिया है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, इन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया है ना, अलायंस पर। डेंजरसली एडवर्ब है, खतरनाक रूप से, और इस स्तर तक, इस कगार पे आ गया है, और वे फॉल आउट की यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है, ये ब्रेकअप हो सकता है, इनके बीच में अनप्लीजेंट परिणाम निकल सकता है बिटवीन द पार्टीज, दोनों पार्टियों के बीच में। दोनों कौन कौन सी, ये दो के लिए ही आ रहा है, एक तो कांग्रेस और एक क्या है, डीएमके। क्लियर, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिवली मतलब है सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से। रीप का मतलब है प्राप्त करना, वैसे रीप होता है फसल काटना, यहां इसका मतलब है प्राप्त करना, गेन या ऑब्टेन। क्या कह रहा है देखो, द अरेंजमेंट बिटवीन द एसपीएज पार्टनर्स हैज बीन क्लियर फॉर ओवर अ डिकेड। जो व्यवस्था है किसके बीच में, एसबीए के जो घटक दल हैं उनके बीच में, हैज बीन क्लियर, वो बिल्कुल स्पष्ट रही है, एक दशक से ज्यादा समय हो गया है। द डीएमके फॉर्म्स द गवर्नमेंट, वो व्यवस्था क्या है कि डीएमके सरकार बनाती है, विद देयर सपोर्ट, उनके सपोर्ट से, किनके, घटक दलों के सपोर्ट से। एंड द अलायंस बेनिफिट्स कलेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और जो गठबंधन है वो लाभ प्राप्त करता है सामूहिक रूप से, किस संदर्भ में, प्रतिनिधित्व के संदर्भ में, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर, थ्रू वोट ट्रांसफर्स, वोट ट्रांसफर्स के जरिए। दिस अरेंजमेंट, ये जो व्यवस्था है, हेल्प द कांग्रेस, इसने कांग्रेस की सहायता करी है, रीप अ गुड हार्वेस्ट, कि ये अच्छा परिणाम प्राप्त कर सके, ऑफ एमपीज, मतलब सांसदों का, फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से, इन द 2024 2024 के जनरल इलेक्शन, मतलब आम चुनाव में इसको अच्छे यहां से सांसद मिले थे। अब देखिए, दी अरेंजमेंट सब्जेक्ट है, और किसके बीच में अरेंजमेंट, एसपीए के पार्टनर्स के बीच में अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है, ये हैज बीन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये रहा है क्लियर ऑब्जेक्टिव। बीच में ये क्या कहानी है, ये प्रपोजिशन है,
ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जहां पे एसपी नाउन है, ये नाउन है, ये अपोस्ट्रोफे दे रखा है, जिनेटिव केस है, और द है वो डिटर्मिनर है। तो ये जो व्यवस्था है एसबीए के घटक दलों के बीच, ये स्पष्ट रही है कब से, इस समय से। अभी 4 के साथ टाइम आ रहा है और 4 या सिंस के साथ टाइम आएगा तो परफेक्ट लगाते हैं, तो ये परफेक्ट लग रखा है हैज के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, ओवर का मतलब है यहाँ पे मोर देन। ओवर के कई सारे मतलब होता है, रिगार्डिंग भी होता है, ड्यूरिंग भी होता है, मोर देन भी होता है, तो यहाँ इसका अर्थ है मोर देन अ डिकेड, एक दशक से अधिक समय से इनके बीच में सॉरी जो व्यवस्था रही है वो बहुत ही स्पष्ट रही है। अब क्या व्यवस्था रही है वो डैश लगा के समझा रहा है। द डीएमके, जो डीएमके है राजनीतिक पार्टी है तो दे लग रहा है, ये बनाती है सरकार, ये ऑब्जेक्ट किसके सहयोग से, ये प्रेपोजिशन, देयर सपोर्ट, उनके सहयोग से, ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन, और ये कंजंक्शन। द अलायंस, जो गठबंधन है, ये लाभ प्राप्त करता है, कलेक्टिवली एडवर्ब, सामूहिक रूप से, इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है इन रिलेशन टू, या इसे कहेंगे रिगार्डिंग, किस संबंध में, रिप्रेजेंटेशन के संबंध में, प्रतिनिधित्व के संबंध में, कहां पे, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और लोकल लेवल्स पर, इस माध्यम से, ये प्रेपोजिशन किस माध्यम से, ये आ गया ऑब्जेक्ट इसका, वोट ट्रांसफर्स के माध्यम से। दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है सब्जेक्ट, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये नाउन, ये जो अरेंजमेंट है इसने हेल्प किया। हेल्प के साथ बता रखा है मैंने आपको कि या तो लगाइए टू के साथ बेस फॉर्म और या फिर लगाइए सीधा बेस फॉर्म। तो इस अरेंजमेंट ने हेल्प करी कांग्रेस की, राजनीतिक पार्टी तो लग रहा है किसमें, रीप करने में, ये वर्ब आगे सीधी बेस फॉर्म। अ गुड हार्वेस्ट, वैसे तो ऐसे समझो अच्छी फसल काटने में, हार्वेस्ट फसल होती है, गुड अच्छा हो गया और ये काटना हो गया, अच्छी फसल काटने में एमपीज की, या फिर ये समझिए बहुत अधिक संख्या में एमपीज इनसे प्राप्त किए हैं, कहां से, तमिलनाडु से। ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट तमिलनाडु, प्रॉपर नाउन है क्योंकि राज्य का नाम है। कहां, कब, इन द 2024, इस आम चुनाव में, 2024 के आम चुनाव में। क्लियर। यहां पे एक वर्ड है एयर, एयर का मतलब है अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, एयर। सो वाई हैव एमपी मणिकम टैगोर एंड ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रवीण चक्रवर्ती बिगन क्रिटिसाइजिंग द डीएमके। तो फिर क्यों एमपी जो मणिकम टैगोर है और ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती हैं, है ना, ये प्रश्न पूछ रखा है तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले आता है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा है तो फिर ये जो है मणिकम टैगोर और ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस, अब ये एक संगठन है, इसके अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती जो है, इन्होंने क्यों शुरू कर दिया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, बिगिन के बाद में सीधा आईएनजी आ सकता है, आ सकता है आईएनजी, ऐसा नहीं केवल आईएनजी ही आता है, टू के साथ बेस फॉर्म भी आ सकती है, आईएनजी भी आ सकता है, मतलब इन्फिनिटिव भी आ सकता है और जेरेंड भी आ सकता है। क्यों इन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ये मैन वर्ब हो गई। ठीक है, सॉरी मैन वर्ब नहीं, जेरेंड हो गई है क्योंकि मैन वर्ब तो आई गई, नाउन है, किसको, डीएमके को। इवन आफ्टर, इसके बाद भी, किसके बाद भी, द हाई कमांड, ये हो गया टॉप लीडरशिप, उच्च नेतृत्व, हाई कमांड मतलब है टॉप लीडरशिप, उच्च नेतृत्व। आस्ड, ये वर्ब, देम, उनसे, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, नॉट टू एयर। अब ये आस्क का मतलब कहना है, जब आस्क के बाद में टू मिलता है, जब आस्क के बाद टू मिलता है तो आस्क का मतलब होता है कहना। ठीक है, यहां तक कि इसके बाद भी कि जो उच्च नेतृत्व है, वरिष्ठ नेतृत्व है, उसने उनसे कहा था क्या, कि नॉट टू एयर सच व्यूज, की ऐसे जो विचार है वो सार्वजनिक रूप से व्यक्त मत करो, उसके बाद भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। पब्लिकली एडवर्ब है और सच के बाद में नाउन जो है, अगर प्लूरल काउंटेबल है तो ठीक है, अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो उससे पहले ए या एन आता है। यहां तो देखिए प्लूरल काउंटेबल है व्यूज, इसलिए कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत पड़ी नहीं है हमें।
फिर समझिए, तो क्यों एमपी मणिकम टैगोर और ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने शुरू कर दिया डीएमके का क्रिटिसाइज करना। अब लेखक खुद ही असमंजस में है, लेखक को खुद को ही डाउट है कि ये कर क्यों रहे हैं ऐसा, सब कुछ ठीक ही चल रहा था इनका, तो अचानक ऐसे क्या हो गया इनको। और वो भी इसके बाद की वरिष्ठ नेतृत्व ने उनसे कहा कि ऐसे विचार आप सार्वजनिक रूप से व्यक्त मत करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लॉय का मतलब है तिकड़म या चाल, चालाकी। जस्टिफिएबल का मतलब है उचित, रीजनेबल या फेयर, उचित। ठीक है, द कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, मांग, इसका मतलब है डिमांड, मांग, कॉल फॉर। द कॉल फॉर ए शेयर इन पावर कुड बी सीन एज ए बार्गेनिंग प्लॉय। तो अगर आप सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहे हो तो इसको देखा जा सकता है कि एक सौदेबाजी करने की चाल है, टू कॉन्टेस्ट मोर असेंबली सीट्स, कि आप चाहते हैं कि आप अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े। बट द कांग्रेस सिक्योर्ड ए फार बेटर स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट का मतलब सक्सेस रेट है, लेकिन कांग्रेस ने काफी अच्छी सफलता दर प्राप्त की। ठीक है, इन 2021 25 में से 18 सीटें मिली इसको, कंपेयर टू 2016 2016 की अपेक्षा, जहां 41 में से 8 ही मिली थी। सजेस्टिंग दैट, ये हिंट देते हुए, ये संकेत देते हुए कि दिस लिमिटेशन वाज जस्टिफिएबल, कि इतने तक ही जो इसका है सीमितता है, इतने तक ही लिमिट कर रखा है कि इतने पर ही चुनाव लड़ पाओगे तुम, ये ठीक ही था, जस्टिफिएबल था। रिलेटिव टू इट्स सपोर्ट बेस, किसकी तुलना में, इसका जितना वहां पे समर्थन आधार है उसकी तुलना में। ठीक है, ये ठीक ही है। कॉल फॉर, किसकी डिमांड, शेयर इन पावर की, सत्ता में हिस्सेदारी की। इस डिमांड को देखा जा सकता है, पैसिव है ये, कुड के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म। किस रूप में देख सकते हो, ये प्रेपोजिशन है। बार्गेनिंग प्लॉय के रूप में, ये प्लॉय नाउन है, बार्गेनिंग एडजेक्टिव है, एक सौदेबाजी की चाल के रूप में। किस लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए। कॉन्टेस्ट क्या होता है, कॉन्टेस्ट होता है लड़ना, यहां पे आप कह सकते हो कंपीट करना। ठीक है, अधिक विधानसभा सीटें, लेकिन कांग्रेस ने प्राप्त किया। सिक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन। अब फार बेटर, कहीं ज्यादा बेहतर, बेटर डिग्री कंपैरेटिव है, और फार लगाते हो तो ये इंटेंसिफाई करता है कि बहुत ज्यादा बेहतर। स्ट्राइक रेट मतलब सफलता की दर, किसमें, 2021 में, जब 25 में 18 सीटें मिली थी। किसकी तुलना में, 16 की तुलना में, जब 41 में से 8 सीटें मिली थी। सजेस्टिंग, सजेस्टिंग मतलब होता है हिंटिंग, ये संकेत देते हुए कि दिस लिमिटेशन, की ये जो लिमिटेशन है, ये जो सीमितता है, यहां तक ही जो रोक रखा है इसको डीएमके ने, ये वॉज जस्टिफिएबल, ये क्या था, एक न्यायोचित था, बिल्कुल ठीक ही था। ठीक है, जस्टिफिएबल का मतलब है एकदम प्रॉपर था, ये रिजनेबल था। रिलेटिव टू मतलब इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, इसका जो सपोर्ट बेस है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सपोर्ट बेस इसका नाउन है, जितना इसका समर्थन आधार है उसकी तुलना में इसको ठीक ही सीटें दे रखी है, ये लेखक कह रहा है। मतलब लेखक यहाँ पे कांग्रेस की राय से सहमति नहीं रख रहा है, कांग्रेस के डिमांड को से सहमत नहीं है। अब देखिए, कॉलम्स मैच करने हैं आपको। बार्गेनिंग प्लॉय का मतलब क्या है, सौदेबाजी की चाल, तो एक स्ट्रेटजी है, ये आपकी चाल है, स्ट्रेटजी है। कॉन्टेस्ट का मतलब है कंपीट करना। सिक्योर का मतलब प्राप्त करना, बी। जस्टिफिएबल होता है रीजनेबल, उचित। और सपोर्ट बेस का मतलब वोटर बैकिंग है ना, सपोर्ट, मतदाताओं का सपोर्ट। इनके क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन था फ्रे का मतलब क्या था, वीकन, कमजोर करना। राइटर का एटीट्यूड कैसा है कांग्रेस की डिमांड को लेकर, सपोर्ट में है क्या, नहीं है सपोर्ट में, ये तो कह रहा है ठीक ही था, ये तुम्हें इतना ही मिल रखा है। क्या ये पूरी तरीके से होस्टाइल है क्या, नहीं, ये होस्टाइल पूरी तरीके से नहीं है, पूरा मतलब नेगेटिव नहीं है। ये मतलब कह रहा है कि भी तुम्हें हुआ क्या कि तुम ये इतना आलोचना करने लग गए अचानक से, जबकि तुम्हें ठीक मिल रखा है। तो ये मानो ये संशय में है, ये खुद ही प्रश्न पूछ रहा है, स्केप्टिकल है मतलब डाउटफुल है, ये खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी तुम्हें अचानक से ये क्या हुआ कि तुम ऐसे विरोध करने लग गए और क्रिटिकल आलोचना कर रहे हो। ठीक है, तो आपका आंसर सी आएगा। फिर है कि एडिटोरियल के अकॉर्डिंग इफ द लाइंस वीकन्स, यदि ये कमजोर पड़ जाता है तो इसका नुकसान किसको होगा, कांग्रेस को होगा। ये तो शुरू में लाइन दे रखी थी आपको। और ये दो क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू देने हैं, बताना आप कि इन दोनों के आंसर क्या है, 4 और 5। 4 में पूछा है कि जो ये स्ट्राइक रेट जो कांग्रेस की है 2021 में, काफी सुधार उसमें हुआ था सक्सेस रेट में, ये दर्शाता है कि। और दूसरा पूछा है
एडिटोरियल ये बताता है कि पब्लिक क्रिटिसिज्म बाय सेकंड रैंक लीडर्स, कि दूसरे स्तर के दूसरे पायदान पे जो नेता हैं उनके द्वारा जो सार्वजनिक आलोचना की जा रही है वो हो सकता है कि इसका कारण बने, इसका रिजल्ट ये निकल सकता है। तो ये था सब आज के इस एडिटोरियल में। कल मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।